महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, अभिमन्यु युद्ध कौशल पर्व। अध्याय 33 से 34। दुर्योधन का उपालंब, द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा और अभिमन्यु वध के वृत्तांत का संक्षेप से वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, जब अमित तेजस्वी अर्जुन ने पहले ही हम सब लोगों को भगा दिया, द्रोणाचार्य का संकल्प व्यर्थ हो गया तथा राजा युधिष्ठिर सर्वथा सुरक्षित रह गए, तब आपके समस्त सैनिक द्रोणाचार्य की सम्मति से युद्ध बंद करके भय से अत्यंत उद्विग्न हो दसों दिशाओं की ओर देखते हुए शिविर की ओर चल दिए। वे सबके सब युद्ध में पराजित होकर धूल में भर गए थे। उनके कवच छिन्न भिन्न हो गए थे तथा कभी न चुकने वाले अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर वे रणक्षेत्र में अत्यंत उपहास के पात्र बन गए। समस्त प्राणी अर्जुन के असंख्य गुणों की प्रशंसा तथा उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण के सौहार्द का बखान कर रहे थे। उस समय आपके महारथीगण कलंकित से हो रहे थे। वे ध्यानस्थ से होकर मूक हो गए थे। तदंतर प्रातः काल दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। शत्रुओं के अभ्युदय से वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया था। द्रोणाचार्य के प्रति उसके हृदय में प्रेम था। उसे अपने शौर्य पर अभिमान भी था। अतः अत्यंत कुपित हो बातचीत में कुशल राजा दुर्योधन ने समस्त योद्धाओं के सुनते हुए इस प्रकार कहा, द्विजश्रेष्ठ, निश्चय ही हम लोग आपकी दृष्टि में शत्रु वर्ग के अंतर्गत हैं। यही कारण है कि आज आपने अत्यंत निकट आने पर भी राजा युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा है। रणक्षेत्र में कोई शत्रु आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए और उसे आप पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं के साथ रहे सारे पांडव उसकी रक्षा क्यों न कर रहे हों, निश्चय ही वह आपसे छूटकर नहीं जा सकता। आपने प्रसन्न होकर पहले तो मुझे वर दिया और पीछे उसे उलट दिया, परंतु श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकार भी अपने भक्त की आशा भंग नहीं करते। दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे दुखी होकर राजा से इस प्रकार बोले, राजन, तुमको मुझे इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग करने वाला नहीं समझना चाहिए। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा कर रहा हूं। परंतु एक बात याद रखो, किरीटधारी अर्जुन रणक्षेत्र में जिसकी रक्षा कर रहे हों, उसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते। जहां जगत सृष्टा भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन सेनानायक हों, वहां भगवान शंकर के सिवा दूसरे किस पुरुष का बल काम कर सकता है। तात, आज मैं एक सच्ची बात कहता हूं, यह कभी झूठी नहीं हो सकती। आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। राजन, आज उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी तोड़ नहीं सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहां से दूर हटा दो। युद्ध के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं है जो अर्जुन के लिए अज्ञात अथवा असाध्य हो। उन्होंने इधर उधर से युद्ध विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर पुनः संक्षिप्त गणों ने दक्षिण दिशा में जा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। वहां अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर संग्राम हुआ जैसा दूसरा कोई कहीं न तो देखा गया है और न सुना गया है। राजन, उस समय वहां द्रोणाचार्य ने जिस व्यूह का निर्माण किया, वह मध्याह्न काल में विचरते हुए सूर्य की भांति शत्रुओं को संताप देता सा सुशोभित हो रहा था। उसे जीतना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी अत्यंत कठिन था। भारत,
यद्यपि उस चक्रव्यूह का भेदन करना अत्यंत दुष्कर कार्य था, तो भी वीर अभिमन्यु ने अपने ताऊ युधिष्ठिर की आज्ञा से उस व्यूह का बारंबार भेदन किया। अभिमन्यु वह दुष्कर कर्म करके सहस्रों वीरों का वध किया और अंत में 6 वीरों के साथ अकेला ही उलझकर दुशासन पुत्र के हाथ से मारा गया। भूपाल। शत्रुओं को संताप देने वाले सुभद्रा कुमार ने जब प्राण त्याग दिए, उस समय हम लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और पांडव शोक से व्याकुल हो गए। राजन। सुभद्रा कुमार के मारे जाने पर हम लोगों ने युद्ध बंद कर दिया। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पुरुष सिंह अर्जुन का वह पुत्र अभी युवावस्था में भी नहीं पहुंचा था। उसे युद्ध में मारा गया सुनकर मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण हो रहा है। धर्मशास्त्र के निर्माताओं ने यह क्षत्रिय धर्म अत्यंत कठोर बनाया है, जिसमें स्थित होकर राज्य के लोभी शूरवीरों ने एक बालक पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। संजय, वह अत्यंत प्रसन्न रहने वाला बालक जब निर्भय सा होकर युद्ध में विचर रहा था, उस समय अस्त्र विद्या के पारंगत बहुसंख्यक शूरवीरों ने उसका वध कैसे किया, यह मुझे बताओ। संजय, अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार ने युद्ध के मैदान में रथियों की सेना को विदीर्ण करने की इच्छा से जिस प्रकार युद्ध का खेल किया था, वह सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजेंद्र, आप जो मुझसे सुभद्रा कुमार के मारे जाने का वृत्तांत पूछ रहे हैं, वह सब मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। राजन, आप एकाग्रचित्त होकर सुने। आपकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से कुमार अभिमन्यु ने जिस प्रकार रणक्रीड़ा की थी और उस प्रलयंकर संग्राम में जैसे जैसे दुर्जय वीरों के भी पांव उखाड़ दिए थे, वह सब बता रहा हूं। जैसे प्रचुर लता, गुल्म, घासपात और वृक्षों से भरे हुए वन में दावानल से घिरे हुए वनवासियों को महान भय का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार अभिमन्यु से आपके सैनिकों को अत्यंत भय प्राप्त हुआ था। संजय के द्वारा अभिमन्यु की प्रशंसा, द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण। अध्याय 34। संजय कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण सहित 5 पांडव देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। वे समरभूमि में अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं। उनके कर्मों द्वारा ही उनका परिश्रम अभिव्यक्त होता है। सत्वगुण, कर्म, कुल, बुद्धि, कीर्ति, यश और श्री के द्वारा युधिष्ठिर के समान पुरुष दूसरा कोई न तो हुआ है और न होने वाला ही है। कहते हैं, राजा युधिष्ठिर सत्य धर्मपरायण और जितेंद्रिय होने के साथ ही ब्राह्मण पूजन आदि सद्गुणों के द्वारा सदा ही स्वर्गलोक को प्राप्त है। राजन, प्रलयकाल के यमराज, पराक्रमी परशुराम और रथ पर बैठे हुए भीमसेन, ये तीनों एक समान कहे जाते हैं। रणभूमि में प्रतिज्ञापूर्वक कर्म करने में कुशल, गांडीवधारी कुंती कुमार अर्जुन के लिए तो मुझे इस पृथ्वी पर कोई उनके योग्य उपमा ही नहीं मिलती है। बड़े भाई के प्रति अत्यंत भक्ति, अपने पराक्रम को प्रकाशित न करना, विनयशीलता, इंद्रिय संयम, उपमार्हित रूप तथा शौर्य, ये नकुल में 6 गुण निश्चित रूप से निवास करते हैं। वेदाध्ययन, गंभीरता, मधुरता, सत्य, रूप और पराक्रम की दृष्टि से वीर सहदेव सर्वथा अश्विनी कुमारों के समान हैं, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण में जो उज्ज्वल गुण हैं तथा पांडवों में जो उज्ज्वल गुण विद्यमान हैं, वे समस्त गुण समुदाय अभिमन्यु में निश्चय ही एकत्र हुए दिखाई देते थे। युधिष्ठिर के पराक्रम, श्री कृष्ण के उत्तम चरित्र एवं भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के विरोचित कर्मों के समान ही अभिमन्यु के भी पराक्रम, चरित्र और कर्म थे। वह रूप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान तथा विनयशीलता में नकुल और सहदेव के तुल्य था। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैं किसी से भी पराजित न होने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के विषय में सारा वृत्तांत सुनना चाहता हूं। वह युद्ध में कैसे मारा गया? संजय ने कहा, महाराज, स्थिर हो जाइए और जिसे धारण करना कठिन है, उस शोक को अपने हृदय में ही रोके रखिए। मैं आपसे बंधु बांधवों के महान विनाश का वर्णन करूंगा, उसे सुनिए। राजन, आचार्य द्रोण ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया था, उसमें इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त राजाओं का समावेश कर रखा था।
उसमें आरों के स्थान में सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार खड़े किए गए थे। उस समय वहां समस्त राजकुमारों का समुदाय उपस्थित हो गया था। उन सबने प्राणों के रहते युद्ध से विमुख न होने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उन सबकी ध्वजाएं सुवर्णमय थीं, सबने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे और सबके आभूषण भी लाल रंग के ही थे। सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं फहरा रही थीं, सबने सोने की मालाएं पहन रखी थीं, सबके अंगों में चंदन और अगुरु का लेप किया गया था और सभी फूलों के गजरों तथा महीन वस्त्रों से सुशोभित थे। वे सब एक साथ युद्ध के लिए उत्सुक होकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की ओर दौड़े। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले उन आक्रमणकारी वीरों की संख्या 10,000 थी। उन्होंने आपके प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मण को आगे करके धावा किया था। उन सबने एक दूसरे के दुख को समान समझा था और वे परस्पर समान भाव से साहसी थे। वे एक दूसरे से होड़ लगाए रखते थे और आपस में एक दूसरे के हित साधन में तत्पर रहते थे। राजेंद्र राजा दुर्योधन सेना के मध्य भाग में विराजमान था। उसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। वह कर्ण, दुशासन तथा कृपाचार्य आदि महारथियों से घिरकर देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहा था। उसके दोनों ओर चवर और व्यजन डुलाए जा रहे थे। वह उदयकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। उस सेना के अग्रभाग में सेनापति द्रोणाचार्य खड़े थे। वहीं सिंधुराज श्रीमान राजा जयद्रथ भी मेरु पर्वत की भांति खड़ा था। उसके पार्श्व भाग में अश्वत्थामा आदि महारथी विद्यमान थे। महाराज, देवताओं के समान शोभा पाने वाले आपके 30 पुत्र ज्वारी गांधार राज शकुनी, शल्य तथा भूरिश्रवा, ये महारथी वीर सिंधुराज जयद्रथ के पार्श्व भाग में सुशोभित हो रहे थे। तदंतर मरने पर ही युद्ध से निवृत्त होंगे, ऐसा निश्चय करके आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में चक्रव्यूह का निर्माण विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।